अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों क्लास 12th अकाउंटेंसी हंदिस यथ नयस लेक्चरस मज तुह सारवाइन हुंद खैर मकदम करान अकाउंटेंसी हुंद चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ान अथ मज युस गडनुक टॉपिक अस डिस्कस कोर वनिक तामत गडनिकस लेक्चरस मज कराव अस तह सत डिस्कस एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या गो और एडमिशन ऑफ पार्टनरस पे कम अकाउंटिंग कम्प्लिकेशंस या एडजस्टमेंट्स पेवान करें तथ मज कराव अस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तह सत डिस्कस और दुयम कोर अस तह सत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तह सत डिस्कस। उम्मीद कि तह आह वीडियो लेक्चर पसंद आमुत और यम टॉपिक अस तथ मज डिस्कस कर तम आसन तह समझ आमुत। अजुक युस सोन टॉपिक सह एडमिशन ऑफ पार्टनर सत रिलेटेड, इसलिए अस एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट सेकंड या थोमुत नाव और अथ मज करो अस आज डिस्कस तह सत कि एडमिशन ऑफ पार्टनरस मज यम बाकी अकाउंटिंग कम्प्लिकेशंस यवान या बाकी यम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आइटमन हंद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रोजान तम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करो अस आज समझन कोशिश। अजकिस टॉपिकस मज पढ़ो अस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बे पढ़ो अस ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस और कह टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करो अस। तम अलाव करो अस निम टॉपिक अख इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स जुस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर रोजान करन पेवान सह कित पट करान। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रिअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी खतर अस रिवैल्यूएशन अकाउंट पेवान प्रिपेयर करन। यह तह सत अस अम ब्रोह तक डिस्कस कोरमुत तकरीबन 2 फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ब्रोह तह कोरमुत तह सत कि रिवैल्यूएशन अकाउंट युस आसान यह कैज पेवान प्रिपेयर करन और रिवैल्यूएशन अकाउंट कित पट प्रिपेयर करान। अस वोन तह इस गड़ तह रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म आसान फर्म इस गड़ तह रिकन्स्ट्रक्ट पेवान करें तिस गड़ अस तमाम एसेट्स तो लायबिलिटीज अमिक रिवैल्यू पेवान करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट खाली अमी खतर प्रिपेयर यवान करने कि अस लग पता कि इस गड़ अस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या रिअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करान अम सत प्रॉफिट या लॉस अराइज गसान यह प्रॉफिट एंड लॉस अराइज करने खतर रिवैल्यूएशन अकाउंट यह प्रॉफिट एंड लॉस arising due to change in value of assets and liabilities यह डिटरमाइन करने खतर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करान। अत ज साइड आसान डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अत मज अगर एसेट्स मज इनक्रीज गस या कह अनरिकॉर्डेड एसेट यह रिकॉर्ड करना या कुछ लायबिलिटी मज डिक्रीज गस या कुछ लायबिलिटी मज डिस्काउंट तर या कुछ लायबिलिटी हंद खतर प्रोविजन गस अम सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी इनकी इनकम साइड। और अगर कुछ एसेट्स मज डिक्रीज गो या कह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कुछ लायबिलिटी रिकॉर्डेड लायबिलिटी मज गो इनक्रीज या कुछ प्रोविजन कुछ एसेट खतर कोर प्रोविजन क्रिएट हम तमाम आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड यवान। रिवैल्यूएशन अकाउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट आसान इसलिए तमाम इनकम्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तमाम एक्सपेंसेस तो लॉसेस इनकी डेबिट साइड यवान और तमाम एक्सपेंस इनकम्स तो गेन्स इनकी क्रेडिट साइड यवान। इंक्रीज इन एसेट्स चूंकि इनकम आसान इसलिए इनकी क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंस आसान लॉस आसान यह इमे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। सिमिलरली अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी यह लॉस आसान यह डेबिट साइड, अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी यह रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। इथे पे कह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अत पे सॉल्व करम कि कित पे एसेट इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज या सिंपली चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कित पे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स मज लिखान और पत कित पे डिटरमाइन करान प्रॉफिट या लॉस। यूजुअली कि अगर क्रेडिट साइड इनकम साइड ज्यादा तेल प्रॉफिट आसान, अगर एक्सपेंस या डेबिट साइड यानी एक्सपेंस एंड लॉस साइड अगर यह ज्यादा तेल आसान कंपनी हंद खतर तेल रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप्स मज रिवैल्यूएशन लॉस। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक दैट इज रिवैल्यूएशन that is reserves, treatment of reserves. Treatment of reserves important topic ya yus ase तस समझन कोशिश करें कि reserve आसान
रिजर्व छ फर्मी मज दोन कस्मन हिंद आसान एक छ वनान जनरल रिजर्व और दुयम छ वनान स्पेसिफिक रिजर्व जनरल रिजर्व छ तिमन रिजर्वन वनान यम रिजर्व असे जनरल पर्पज खतर थमित आसान यानी छ तिम रिजर्व आसान यम न ईयर मार्कड आसान छ कि मिसाल के तौर पर अस कह पोंस मौजूद थोमुत अत यह वोनमुत कहें कि यह कम खतर करो इस्तेमाल इसलिए यह रिजर्व आसान यह जनरल रिजर्व आसान कह रिजर्व फर्मे मज आसान तिम यमन असे कह नाव दितमुत आसान या कुन खास मकसद खतर कर्मित आसान क्रिएट इमन रिजर्वन वनान कि यम हसा स्पेसिफिक रिजर्व आसान स्पेसिफिक रिजर्वन हज कस्म हेकि यह मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंटन मज फ्लक्चुएशन हिंद सत प्रॉफिट या लॉस अराइज गस तम खतर कुन सात रिजर्व क्रिएट करान कि अगर प्रॉफिट गो अगर लॉस गो सो लॉस हेको इम रिजर्व मज कड़ित या इम रिजर्व मज पुर करित अत रिजर्वस वनान इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ते अत वनान यूजुअली स्पेसिफिक रिजर्व फंड के नाव सत जानान इथे पे दुयम रिजर्व हेकान क्रिएट कर स्टॉक रिजर्व कि अगर स्टॉकस मज इंक्रीज या डिक्रीज गस तम खतर रिजर्व क्रिएट आसान कोर्मुत और अत रिजर्वस स्टॉक रिजर्व वनान यह स्पेसिफिक रिजर्व आसान इथे पे ब्या रिजर्व आसान वर्कमैनस कंपनसेशन फंड कि अगर खुदा न खास्ता कुन सात एक्सीडेंट गस फर्मे मज अम खतर कंपनसेशन आसान कंपनसेशन फंड क्रिएट आसान कोर्मुत या वर्कमैनस कंपनसेशन रिजर्व ते अत वनान यह स्पेसिफिक रिजर्व आसान बिकॉज यह आसान कुन मकसद खतर क्रिएट कोर्मुत जनरल रिजर्व यह आसान यह जनरल पर्पज खतर आसान नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स जनरल रिजर्व कुतान जन ताल्लुक जनरल रिजर्व बगृ दिवान एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यह बगृ दिवान अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विदाउट कंसिडरिंग कि अच्छा पथ कुन थावन यह मौजूद आसान कहें यह सोरे इस गट बगृत दिन पेवान लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व हूँ योत जन ताल्लुक स्पेसिफिक रिजर्व मज यह खास ख्याल थावन कि स्पेसिफिक रिजर्व बगृ दिमो अत गोड़त वुचुन कि कह क्लेम मा अराइज गसान अगर कह क्लेम अराइज गई यीचा क्लेम अराइज गसी तूता पन्निस बैलेंस शीटस मज मौजूद थावन लाइबिलिटी साइड अम अलाव तह बगृ दिन मिसाल के तौर पर अगर वर्कमैनस कंपनसेशन फंड रिकंस्ट्रक्शन कि टाइप मज बैलेंस शीटस मज रपस 10,000 क्लेम गई अराइज 5,000 तमु मतलब गो 5,000 बैलेंस शीटस मज मौजूद थावन और 5,000 बगृ दिन अगर कुन आइटम के खतर सवालस मज यह दिथ कि अत कह लाइबिलिटी या क्लेम अराइज गमज तेल सह रिजर्व सोरे बगृ दिन आसान चाहे सह स्पेसिफिक रिजर्व या जनरल रिजर्व क्वेश्चनस मज दिथ कह रिजर्व कह क्लेम तमु मतलब गो क्लेम कहें इसलिए दिन सोरे बगृ Specific reserves are distributed among the existing partners in old profit sharing ratio in the excess of any claim. Investment fluctuation fund stock reserve is distributed after meeting all loss on account of fall in market value of investment in stock. Workman's compensation reserve is distributed only after meeting any expected liability towards the firm. And general reserve of profit and loss account credit balance appearing on the liability side of the balance sheet and profit and loss debit balance deferred revenue expenditure appearing on the asset side of the balance sheet are divided among the old partners in their old profit sharing ratio. यत कत बे याद थी कि वर्कमैनस कंपनसेशन फंडस अलाव एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आसान लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यह रिजर्व आसान कि यह लाइबिलिटी टू द फर्म आसान बिकॉज दिस मनी बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज देयरफॉर यह रिजर्व आसान कि और यह हेको डिस्ट्रीब्यूट कर कहें. Now, provisions for doubtful debts and discount on debtors. This is also an important topic. Doubtful debts yim asan ch debtors is tren hissan mans classify karan good, bad to doubtful. Bad yim asan ch chunki yim ch bad debt asan lekin doubtful yim asan ch doubtful ch ye khadsh asan aise ki te hekan kun saat ya bad turn karit ya hekan good turn karit isliye ch chunki playing safe and prudence concept ke एतबार ch इहद खतर प्रोविजन क्रिएट करान कि अगर खुदा न खास्ता बैड टर्न गई प्रोविजन हेके तम सात बचे डाउटफुल डेटन पे प्रोविजन क्रिएट कर यही मतलब आसान क्वेश्चनस मज अगर डेटर दिथ और यह वनित कि तुम प्रोविजन क्रिएट कर तेल गोडत डेटरन प्रोविजन वालन और तम पे अगर वनान कि तुम हसा डिस्काउंट दिन तेल पे डिस्काउंट यानी तरतीब इन दोन आइटमन हज
कि डेटरन वालो असी गोड़ थई बैड डेट अगर प्रीन बैड डेट मौजूद गोड़ डेटर दित सवालस मज बैड डेट ते दित गोड़ वालो डेटरन बैड डेट तम पत यम डेटर्स बचाए तम डेट अख तम गुड तो बे डाउटफुल और तिमन डेटन पे करो प्रोविजन क्रिएट और यूता प्रोविजन तथ मज क्रिएट कोर ति वालो पत यह आइटम बच तथ पे दिमो डिस्काउंट बे फिर वन बह कि एग्जाम्पल निमज while calculating provision or discount on debtors, first deduct bad debts from the debtors and then calculate provision on the debtors. Similarly, discount on debtors should be calculated after deducting provision on debtors from debtors. Example, suppose अगर हमें ये कहा गया है कि debtors छुते 10,000 10% मज कंसिडर कर कि बैड डेट तम पे वन प्रोविजन कर 10% क्रिएट डाउटफुल डेटन पे और पत वनान it is considered 10% is discount on debtors, 10% is provision on debtors and 10% on bad debts. Now here we have taken the example. पहले debtors हमारे 10,000 थे इत पे वोन कि गोड debts लिखे और तम पत वालो इमन मज डाउटफुल डेट्स सॉरी बैड डेट्स यम तुम 10% यानी 10,000 वालो 1,000 तेल रूद डाउटफुल तो गुड रूद 9,000 यमन पे दिमो 10% प्रोविजन तुम गई 900 रुपये अत रूद 8,100 और 8,100 पे दिमो पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी सिंपल चीज याद थवन कि इस गई डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन ऑन डेटर्स दिन तेल गोड बैड डेट कड़न यानी प्रोविजन तिमन डेटरन पे क्रिएट कर यमन पे ऑलरेडी वोलमुत बैड डेटन पे प्रोविजन दुन कह बिकॉज दे आर बैड दे हैव टर्नड बैड नाउ दे विल नॉट यह खुशकिस्मती फर्म अगर तम वापस इन वरना हमने उनको तुम राइट ऑफ कर्मित कि हम तरन वापस कहें प्रोविजन इज ओनली क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स एंड इट इज ओनली क्रिएटेड ऑन गुड डेट्स देन डिस्काउंट इज गिवन टू द डेटर्स जिनको हमने प्रोविजन गठाया होगा प्रोविजन वोलित यह पत बचाओ तथ पे पत डिस्काउंट दुन वी विल टेक ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हियर हम यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा टॉपिक हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से दिमाग में बैठे। यहाँ पे हमने आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 31 लिया है इसे समझें पढ़ो मोहसिन Sharia were partnering sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 2015 was as follows. Balance sheet is given. Liability side में लिखा गया है sundry creditors 15,000, general reserve 5,000, मोहसिन का capital 20,000 है, Sharia का capital 20,000 है. Asset side में दिया गया है cash 6,250, debtors 10,250, stock है 3,500, machinery हमारी है 18,800. Patents are 9,000 and goodwill is 12,200. This is the goodwill that is appearing in the balance sheet. Now adjustment ये दी गई है on the above date they agreed to take Sana into the partnership on the following terms. First, that she pays 10,000 as her capital for 1/5 share in the profits. Second, the creditors are revalued to 10,000. 15,000 पहले थे अब इनका वैल्यू 10,000 है. The assets are evaluated as under. मशीनरी का नया वैल्यू 20,000 है, पुराना वैल्यू इसका 18,800 था. स्टॉक का नया वैल्यू 3,000 है, पुराना वैल्यू इसका 3,500 था. डेटर्स का नया वैल्यू 9,000 है, पुराना वैल्यू इन डेटर्स का 10,250 था. ये आइटम्स हमें रिवैल्यूएशन में काम आएंगे. Her share of goodwill is 5,000, but she could not bring her goodwill in cash. It was decided not to show goodwill in the books. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. यहाँ हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 या इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का फोटो नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज हमने ये सोचा कि आप भी घर में किताब अच्छी तरह से देखोगे तो उसके बाद इसको सॉल्व हमारे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे. मोहसिन शरिया पार्टनर इहुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. बैलेंस शीट दित अत मन कह एसेट तो लायबिलिटी दित यथ मन जनरल रिजर्व ते दित और एसेट साइड गुडविल ते दित. एसेट साइड जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दित यह जनरल रिजर्व चूंकि बगृ दिन इन द पार्ट अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मगर याद गि थवन कि चूंकि प्रान पार्टनर सत्य वाबस्त इसलिए यह प्रान पार्टनर मज तकसीम कर. प्रान गुडविल एसेट साइड दित गुडविल ते अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10
ये पेवान ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट ऑफ करें अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी जो बैलेंस शीट हमें दिया गया है इसमें नए पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर का कुछ हिस्सा नहीं है। अब जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसके बाद उसका राइट आ जाएगा इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर। इसके बाद इन्होंने सना को ऐड किया है, सना 10,000 कैपिटल आएगी, उसके बाद इसको दिया जाएगा 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ आइटम्स दिए गए हैं कि क्रेडिटर्स का वैल्यू जो है डिक्रीज हुआ है, मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो गया है और डेटर का वैल्यू भी डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके अलावा एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो गुडविल का है वो भी हमें करना है। गुडविल के बारे में पॉइंट 4 में दिया गया है कि गुडविल 5,000 लानी है, शरिया सना को 5,000 गुडविल लानी है, लेकिन शी वाज नॉट एबल टू ब्रिंग हर गुडविल इन कैश। तो उसके लिए हमें जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। नाउ टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसका हल जो है वो किस तरह से हम निकालेंगे। पहले जो हम आपको पता है कि वी विल टेक सम वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टेकन हियर कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मोहसिन एंड शरिया 3:2 इनका पुराना रेशियो था। सना इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। हमने एज्यूम किया है, जिस तरह से हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में एज्यूम करते हैं कि लेट द टोटल शेयर इज 1, रिमेनिंग शेयर इनका रह गया 1 - 1/5। 1/5 इज टेकन बाय सना। 1 पूरा था 1/5 जिसमें से सना ले रही है, तो इसके बाद जो बचा है दैट इज रिमेनिंग शेयर वो 4/5। दिस 4/5 जो है वो पुराने पार्टनर्स लेते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मोहसिन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 4/5 is the remaining share, 3/5 is the his old profit sharing ratio. It becomes 12/25। इसी हिसाब से 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 वो 8/5 बनता है, 25 बनता है शरिया का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इन तीनों का जो है वो मोहसिन इज टू शरिया इज टू सना बनेगा 12/25, 8/25। सना का 1/5 था, इसका भी डिनोमिनेटर 25 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाय 5। तो 5 × 5, 5 × 25, इसका बनेगा 5/25। अब इन सब का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 12:8:5 बनेगा। जिन क्वेश्चंस में ये नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ न बताया जाए कि सिर्फ इतना बताया जाए कि नया पार्टनर कितना शेयर लेता है, उन क्वेश्चंस में हम एज्यूम करते हैं यहाँ कैलकुलेट करने के बाद भी ये आंसर यही आता है कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो is equal to their old profit sharing ratio, that is 3:2। Now coming to the treatment of goodwill। goodwill चूंकि सना को goodwill 5,000 लानी है, सना will bring for 1/5 share, that is 5,000। this 5,000 will be taken by the sacrificing partners, by the partners who are sacrificing here, both the partners are sacrificing, therefore मोहसिन का शेयर जो बनेगा वो बनेगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5,000 इसका था, 3/5 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 3,000 लेगा। शरिया जो है वो 5,000 टोटल गुडविल थी जो सना लाएगी, उसका 2/5 लेगी। तो अगर जर्नल हम लिखेंगे तो सनाज कैपिटल अकाउंट, चूंकि सना को देना है बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो इसके कैपिटल अकाउंट से हम लेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से हम इसको देंगे। यहाँ हम इसका करंट अकाउंट यहाँ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट लिया है, करंट अकाउंट भी ले सकते हैं। सनाज कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट 5,000 टू मोहसिन्स अकाउंट 3,000 एंड शरिया दैट इज 2,000, जिस तरह से हमने ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर उसके बाद इस प्रीमियम, हाँ बस प्रीमियम को जो है, इसके बाद यहाँ पे पुरानी गुडविल जो है दैट इज 12,200, दैट इज ओल्ड गुडविल, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 12,200 टोटल गुडविल थी, चूंकि ये एक्सपेंस है पार्टनर्स के लिए, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने मोहसिन का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, शरिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है। 12,200 हमने इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मोहसिन का शेयर जो बनता है दैट इज 7,320 और शरिया का शेयर जो बनता है दैट इज 4,880। तो इसके लिए हमने नरेशन ली है बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। नाउ टेकिंग द प्रैक्टिकल सेशन, अनदर सेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हमने आपको बताया कि इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड
क्रेडिट साइड रिवेल्युएशन अकाउंट्स मज मशीनरी मज इनक्रीज गुमुत बाय 1200 चूंकि प्रून वैल्यू उस 14,800 नो वैल्यू अमुक 20,000 1200 इनक्रीज गुमुत इसलिए यह क्रेडिट साइड क्रेडिटरन मज 5,000 डिक्रीज गुमुत प्रून क्रेडिटर 15,000 नई वन 10,000 तो मतलब गो 5,000 डिक्रीज आम 5,000 कम गुमुत इसलिए यह क्रेडिट साइड स्टॉकस मज चूंकि डिक्रीज गुमुत डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड 500 डिक्रीज गुमुत 5,300 प्रून नई 3,000 तो डेटरन मज डिक्रीज गुमुत प्रून डेटर प्रून डेटर तम 10,150 नई डेटर 9,000 इसलिए 2,250 गुमुत डिक्रीज अत मज 5,000 प्लस 2,200 क्रेडिट साइड आए 6,200 समान अत 500 तो 2,250 वालान अत सून प्रॉफिट बचान 4,450 यह 4,450 दिमो प्रान पार्टनरन बगरित इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मोहसिनस ई तेल 4,450 जरब 3/5 सो गो 7,770 शरियास ई तेल 4,450 इंटू 2/5 सो गो 7,760 यह रिवेल्युएशन पे प्रॉफिट टोटल गसान 4,450 और यह डिस्ट्रीब्यूट कोर्मुत। नाउ टेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इसके दो साइड्स होते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नाउ वी आर हैविंग 3 पार्टनर देयरफॉर वी विल मेक 3 पार्ट कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे हमने एक साथ तीनों कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया है। इसके डेबिट साइड में हमने लिखा है पर्टिकुलर मोहसिनस कैपिटल शरियास कैपिटल सनाज कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में हमने पर्टिकुलर मोहसिनस शरियास एंड सनाज कैपिटल। चूंकि हम क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे डेबिट साइड में अभी कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड से हम शुरू करेंगे तो हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी इनकी कैपिटल बैलेंस 20,000 और 20,000 दोनों की थी। उसके बाद रिवेल्युएशन प्रॉफिट हो गया चूंकि रिवेल्युएशन प्रॉफिट इनके क्रेडिट साइड में आ जाएगा अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमने लिखा है मोहसिन के अकाउंट में बाय रिवेल्युएशन अकाउंट 2670 एंड शरिया के 1780। उसके बाद इन्होंने गुडविल लाई है। चूंकि अगर गुडविल कैश में होती तो हम यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे सना के कैपिटल अकाउंट से डिक्रीज हो गया है, यहाँ सना के करंट अकाउंट से डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे हमने करंट अकाउंट लिखना है। तो 3,000 एंड 2,000 जिस तरह से हमने गुडविल में इसको कैलकुलेट किया है। उसके बाद सना जो है सना कैपिटल लाती है। सना का कैपिटल ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्योंकि ये नया पार्टनर है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो इम उनमु 10,000 एज कैश एज कैपिटल। तो हमने इसके कैपिटल अकाउंट में इसको लिखा है बाय कैश 10,000। इसके बाद हमारे कुछ जनरल रिजर्व थे। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड 5,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर among the partners in their old profit sharing ratio that is 3,000 and 2,000। डेबिट साइड में इनके आ जाएगा कि चूंकि ओल्ड गुडविल जो थी वो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट की है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दैट हैज बीन रिटर्न टू द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 7,320 एंड 4,880। अब दोनों साइडों का हमने टोटल किया 10,000। यहाँ इसके डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो इसकी बैलेंस जो रहेगी दैट विल बी 10,000। 20,000 plus 1,780 plus 2,000 plus 2,000 it becomes 25,780। इसका डिक्रीज हमने किया है 4,880 तो 20,900 कैपिटल बैलेंस रहेगी शरिया की। उसके बाद मोहसिन का जो हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल किया डेबिट साइड से जो उसका लेस होता है तो इसका 21,350 इसकी कैपिटल बैलेंस रहती है। ये ट्रू बैलेंस सीडी बैलेंस रोजान यह रोजान क्रेडिट साइडस ऐड करित और डेबिट साइड ये लेस करित। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा उस तेल डेबिट साइड पे ये बैलेंस त्रावी, अगर डेबिट साइड ज्यादा उस तेल गस क्रेडिट साइड बैलेंस। ठीक। देन द बैलेंस शीट में हमने लिखा है लायबिलिटीज एसेट्स। चूंकि बैलेंस शीटस मज एसेट तो लायबिलिटी वैल्यू लिखो यह गस नो एसेट वैल्यू तो लायबिलिटी यानी रिवैल्यू करित यह वैल्यू बनियाव। चूंकि कैश प्रून बैलेंस 6,250 अम अलाव कैश आव सह आव 10,000 रॉपये यम सनान एज कैपिटल ओन त्यो मतलब गो तेल बनियाव वो सून नो कैश अम खतर कैश अकाउंट बनावन प्रून बैलेंस 6,250 नो आव 10,000 इसलिए बनियाव सून कैपिटल 10,000 प्लस 6,250 गो 16,250। डेटर नो वैल्यू सून 9,000 स्टॉक नो वैल्यू 3,000 मशीनरी वैल्यू 20,000 पेटेंट वैल्यू 9,000। लायबिलिटी साइड इथे पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 चूंकि 15,000 5,000 गो डिक्रीज। मोहसिन सुन कैपिटल 21,350 नो कैपिटल सुन द्राव शरियन 20,900 तो सनावन 10,000 इनकमिंग पार्टनर नो पार्टनर। अम अलाव गुडविल सना हिचे अनित
इन कैश कि सह करंट अकाउंटस मज त्रुमज चूंकि करंट अकाउंटस मज बन डेबिट बैलेंस इसलिए यह एसेट साइड सनाज करंट अकाउंट लिखमुत एसेट साइड 5,000 टोटल कोर्मुत सह 6,250 रुपये दोनों साइडों समान। तो ये आपका जो है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये इसका जो है बैलेंस शीट है। उम्मीद कि तय ये कत असल पे समझ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 34। The balance sheet of Tahir, Chitwan and Prabhat, who shared their profit and loss in the ratio of 3:2:1, showed as follows. Liability, trade creditors 19,000, workmen's compensation reserve 13,000, capitals Tahir, Chitwan and Prabhat 40, 24,000 and 17,000 respectively. Cash side में हमें asset side में हमने दिया है cash in hand 27,300, debtors were 15,000, less provision 5,000, net debtors are 10,000, stock 38,000, freehold property is 20,000, plant is 17,700. On the same date, they agreed to take Rishabh into the partnership on the following conditions. Provision for doubtful debts was found in excess of 2,500. A claim on account of workmen's compensation fund amount to 10,000. He will introduce 30,000 as capital and bring goodwill of 18,000 for 1/4 share in the profits. Fourth point is freehold property and stock are revalued to 15,000 and 12,000 respectively. We are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Tahir, Chitwan, Prabhat, Spoon partner ihun old profit sharing ratio 3:2:1. कि एसेट तो लाइबिलिटी दित अत मज इंपॉर्टेंट एस वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व दित और बे एसेट साइडस ऐसे डेटर हूं प्रोविजन दित अस वनान कि प्रोविजन यम हसा ज्यादा 500 सत गमत यानी यूता प्रोविजन क्रिएट कोर्मुत तूता कर प्रोविजन क्रिएट कि बल्कि 500 तथ वाल। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी साइड अत हसा क्लेम 10,000 हज और अम पे वन कि नो पार्टनर इंट्रोड्यूस कोर अमिस 30,000 कैपिटल अन बे आन 18,000 गुडविल और अमिस दिमो टोटल प्रॉफिट मज 1/4 शेयर। पे रिवैल्यूएशन आइटम कह दिख कि फ्री हेल्ड प्रॉपर्टी तो स्टॉक हसा नो वैल्यू 15,000 12,000 तो यह लगे रिवैल्यूएशन मज जरूरत। अस रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस शीट नई फर्म हुंद बनाव। Question number 34. Solution. First we will take the working notes. First we will calculate the new and sacrificing ratio. Tahir, Chitwan and Prabhat 3:2:1. Rishabh Tor 1/4. As co let the total share is 1. Remaining share will be 1 minus 1/4. So go 3/4. Calculate कर ऐसे नई profit sharing ratio. Tahir Sung ben 3/4 and remaining multiplied by his old profit sharing ratio 3/6. So go 9/24. Chitwan Sung share 3/4 multiplied by 2/6. That is 6/24. प्रभात का शेयर जो है वो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 है, दैट इज 3/4। ऋषभ यूज नो पार्टनर आ डिनोमिनेटर सेम करने खतर करो इस मल्टीप्लाई में 6 हेरते बनते तो 6/24 इसका बनेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर, नाउ देयर आर 4 पार्टनर्स ताहिर, चितवन, प्रभात एंड ऋषभ। इनका 9/24, 6/24, 3/24 एंड 6/24। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा दैट विल बी 3:2:1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कहा आपको कि इट विल बी इक्वल टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर न बे कह चीज दित आसे। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ऋषभ जो लाएगा गुडविल दैट विल बी 18,000। ऋषभ 18,000 गुडविल अन ये 18,000 गस डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर मज यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सॉरी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यह याद थवन कि वैल्यूड गुडविल यह खाली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बगरत दिवान तम सिंस सैक्रिफाइसिंग रेशियोस मज या तो चूंकि त्रोनवे पार्टनर सैक्रिफाइस कर इसलिए गि और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए दिमो 18,000 बगरत अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर सेम। तो 9,000, 6,000 and 3,000 will be distributed in sacrificing ratio that is 3:2:1. Now the revaluation account. First रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा है डिक्रीज इन प्रोविजन खतर ऐसे पॉइंट नंबर फर्स्ट मज वना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वायर फाउंड इन एक्सेस ऑफ 2,500। तो इसका मतलब ये होगा प्रोविजन गमित 500 ज्यादा यह करो इस कम ये डिक्रीज प्रोविजन मज गि
चूंकि साइन खतर इनकम बनान इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कि क्रेडिट साइड डिक्रीज इन प्रोविजन 25 लेकिन अस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट्स मज 20,000 अमुक वैल्यू 15,000 तम मतलब गो 5,000 डिक्रीज गई स्टॉक वैल्यू प्रून 38,000 और वो अमुक वैल्यू 12,000 तो मतलब 27,000 डिक्रीज गई नाउ हमें यहाँ पे चूंकि सोन डेबिट साइड ज्यादा 25 तो 27 गई 38,000 और 28,500 लॉस गसान ये 28,500 क्रेडिट साइड ट्रांसफर कोर्मुत लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ताहिर का बनेगा 14,250 चितवन का 9,500 और प्रभात का 4,750 बनेगा। तो यहाँ पे जो दो आइटम हमने अब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर आर 4 पार्टनर्स नाउ ताहिर चितवन प्रभात एंड ऋषभ। अब इनका कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे पहले हम लिखेंगे इनकी बैलेंस जो पुरानी बैलेंस थी पुराने पार्टनर्स की दैट विल बी टेकन टू द क्रेडिट साइड दैट इज बाय बैलेंस BD 40 24,000 एंड 17,000 इट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। उसके बाद जो ऋषभ था वो 30,000 एज कैपिटल लाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश तो हमने लिखा है बाय कैश अकाउंट ऋषभ के कॉलम में हमने 30,000 लिखा है। इसके बाद जो गुडविल लाई थी ऋषभ ने 18,000 that was credited to premium. Now premium account will be debited and this amount will be credited to the partners capital account। जिस तरह से हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया है आपका गुडविल का तो वो 9,000 6,000 3,000 बनेगा। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो याद रखोगे। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में 13,000 अगर न क्लेम बन किन दिख पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर सेकंडस पे तेल वर्कमैन कंपनसेशन फंड सोरी बोगरे दून मगर यत वर्कमैन कंपनसेशन फंड के खतर क्लेम अराइज गसान 10,000 इसलिए 10,000 आव मौजूद पत यह बच दैट इज 13,000 माइनस 10,000 यह बचाव 3,000 ते दिमो बोगरे दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 1,500 1,000 एंड 5,500। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन में चूंकि लॉस हुआ था अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आए सही क्रेडिट साइड चूंकि यत रिवैल्यूएशन लॉस गुमुत इसलिए ये डेबिट साइड इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड जिस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 14,250 9,500 एंड 4,750 हैज बीन डेबिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब यहाँ से दोनों साइड में टोटल हमने किया है क्रेडिट साइडस मज 50,500 ताहिरस बनान अत वल 14,250 अत बैलेंस बचा 37,250 यह रूज वो नो नयन पार्टनर हज नो कैपिटल बैलेंस टू बैलेंस CD दैट विल बी रिप्रेजेंटेड टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब यहाँ से चितवन जो है इसका 31,000 क्रेडिट साइड में बनता है ये टोटल हमने इसको 9,500 घटाया के 21,500 किया है। फिर इसी तरह से प्रभात का हो ऋषभ का भी हुआ है तो इनकी कैपिटल बैलेंस जो लास्ट पर रहती है वो 36,250 21,500 एंड 15,750 और 30,000 जो नया पार्टनर है ऋषभ इसने नया कैपिटल लाया था 30,000 तो यही इसकी बैलेंस रह गई। नाउ द बैलेंस शीट सबसे पहली बात हम कैश की एडजस्टमेंट करेंगे। कैश कोता प्रून कैश प्रून मौजूद पतम 7,300 अम खतर चूंकि कैश अकाउंट बना डेबिट साइड निमो टू बैलेंस BD 7,300 अत करो ऐड के 30,000 ऋषभन कैपिटल और बे तीन 18,000 एज गुडविल तो यह बनान सोरी 65,300 तवे निम जाए लिखमुत कैश अकाउंट्स मज 65,300। बुक डेट्स हमारे 15,000 थे इनमें हमने अभी पुराने जो बुक डेट्स थे वो प्रोविजन जो थे वो 5,000 थे अब उनको डिक्रीज करके हमने 2,500 किया है तो नाउ बुक डेट्स जो है 15,000 थे लेस प्रोविजन 2,500 तो ये बनाया नेट प्रोविजन जो हम बुक डेट्स जो है वो 12,500 है। स्टॉक हमारे नया वैल्यू 12,000 इसका पुराना 38,000 था। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 15,000 और प्लांट 17,700 है तो टोटल करके इसका 1,32,500 है। आपका क्वेश्चन तब सही हो जाएगा जब बैलेंस शीट दोनों तरफ से बराबर होगा। ट्रेड क्रेडिटर्स में इनमें डिक्रीज कुछ नहीं हुआ है तो 19,000 वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड में मौजूद रखना है। 13,000 पुराना था 3,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अब बाकी जो रहेगा दैट इज 10,000। फिर उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल बैलेंस हमें निकली नए पार्टनर्स की तो वो हमने यहाँ पे ली है तो दोनों साइड्स में जो बैलेंस शीट है वो बराबर हो जाता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 24 that we discussed with क्वेश्चन नंबर 37 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 37 ये पेज नंबर 213 पे है जो नई बुक ऑफ की है वी वासन की जिसका कवर रेड कवर है।
The balance sheet of Savapan, Hritesh and Himoshu, who were sharing profit in the proportion of to their capital, stood as follows on 31st March 2015. Balance sheet दिया गया है. Sundry creditors 5,000, workmen's compensation reserve 9,000. Capital accounts are Savapan, Hritesh and Himanshu 18,000, 12,000 and 6,000 respectively. Cash in hand 11,100. Sundry debtors less provision 2,200 minus 200 is 2,000. Bills receivable is 13,450. Stock 7,200. Plant and machinery is 6,450. Factory, land and building is 9,800. Mayura was admitted as a partner with 1/3 share in the profits on the following terms. A provision of 5% was to be made for discount on creditors. Bills receivable is increased to 14,000. Machinery is decreased by 4,000. The value of building is to be taken at 10,000. Goodwill of the firm is valued by 12,000. Mayur brings capital of 20,000, but she could not bring his share of goodwill in cash. It was decided not to raise goodwill account. Prepare valuation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. तीन पार्टनर दिए गए हैं. त्रे पार्टनर सवापन, हेरितेश तो हिमांशु. इहद एसेट लायबिलिटीज दित यथ मज अख टर्म वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व तो बेस प्रोविजन अस दित. अम पे वन एडजस्टमेंट्स मज कि 5% प्रोविजन क्रिएट कर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्न क्रिएट कर लायबिलिटी खतर ये प्रोविजन क्रिएट कर सान खतर इनकम आसान. बिल्स रिसीवेबल इनक्रीज गमत 14,000 तम यानी प्रून वैल्यू इहद 13,450 वो वैल्यू 14,000 अत इनक्रीज गमत. मशीनरी मज 400 डिक्रीज गमत और बिल्डिंग हूँ नो वैल्यू नुन 1,000 अमुक प्रून 10,000 अमुक प्रून वैल्यू 9,800. अम पे वन कि गुडविल सारी फर्म हज गुडविल 22,000 रपी. मयूरा गई एडमिट अमिस 20,000 रपी एज कैपिटल आन तो यह हिच गुडविल इन कैश अनित कहें तो डिसाइड कोर्मुत कि रिवैल्यूएशन गुडविल अकाउंट कर रेज कह नो गुडविल अकाउंट बन कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे है. फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका जो हमने आपको बताया है. लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर विल बी 2/3. तो रेशियो जो होगा एस एच आर एच और एम जो हमने इनके नाम लिए हैं. एस इज सवापन, हरितेश, हिमांशु एंड देन लास्ट इज मयूरा. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनेगा न्यू दैट इज 3:2:1:3 और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 होगा. गुडविल जो फर्म की है वो 12,000 है. इसमें से मयूरा जो लाएगी वो अपने शेयर के एतबार से लाएगी. मयूरा का शेयर नया बनेगा 1/3 तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 वो 4,000 गुडविल लानी है मयूरा बिकॉज ही इज गेनिंग एंड शी हैज टू compensate the sacrificing partner. Since all the partners are here sacrificing, therefore the total goodwill will be distributed among old partners in their sacrificing ratio. वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है. एस को सवापन को 4,000 मल्टीप्लाई 3/6 2,000. हरितेश को मिला है 4,000 इंटू 2/6 दैट इज 1,333. इसी तरीके से हिमांशु को भी मिला है 667. इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बिल्स रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ है 550 वो हमने लिखा है क्रेडिट साइड में. बिल्डिंग में 200 का इंक्रीज हुआ है वो भी लिखा है. डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारे 250 हैं. इट इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नॉट डेटर्स. डिक्रीज मशीनरी में डिक्रीज हुआ है 400 वो भी हमने लिखा है. डेबिट साइड टोटल कर बना ये सोरी 1,000 वाला 400 अत बना 100 प्रॉफिट 100 डिस्ट्रीब्यूट कोर्मुत अमंग द पार्टनर्स in their old profit sharing ratio. Now the capital accounts. A partners capital accounts debit side credit side पे पता छ credit side लेमो इस गडथी बैलेंस अश सारवन हुन capital account यकजा बनोमुत 18,000 12,000 6,000 प्राइन पार्टनर हंस प्राइन capital balance नयस पार्टनर earn by cash 20,000. एम पत मयूर सिन करंट अकाउंट मज दित अस प्रीमियम यानी गुडविल बगरित 2,337 चूंकि हिस्न गुडविल इन कैश यूनिट की एज पर पॉइंट नंबर 4 बट शी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो लिखा है हमने. और वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व की चूंकि क्लेम कोई नहीं है इसलिए हमने पूरा 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पार्टनर्स. तो 4,500 3,000 एंड 1,500 एज पर द रेशियो. तो ये कैलकुलेट करके इनकी बैलेंस जो बनेगी दैट इज 24,800 16,534 8,267 एंड 20,000 विल बी द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स. यहाँ पे एक ही चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है दैट इज
कि किस तरह से हमने क्रेडिटर्स पे प्रोविजन क्रिएट किया है। चूंकि क्रेडिटर्स तिम 5,000 इमन पे 5% डिस्काउंट दिन, यानी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, और वो हमारा बनता है 250, और ये सान खतर इनकम, इसलिए लिख रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। और वो अमुक इफेक्ट पे सह पे ये कि इस गड़ लाइबिलिटी या क्रेडिटर्स बैलेंस शीट्स मज हावोक नयस बैलेंस शीट्स मज, तत 2,200 वालन गोड़ बैलेंस शीट बनोमुच। हमने कैश अकाउंट यहाँ पे बनाया है। टू बैलेंस बीडी हमारी 11,100 थी बैलेंस। इसके बाद कैपिटल जो 20,000 कैश में लाया है मयूरा ने, तो वो ऐड के ये पूरा 31,100 बनेगा। तो बैलेंस सीडी जो है वो 31,100 है। कैश बैलेंस इज 31,000, बैलेंस शीट अब हम बनाएंगे 31,100। सन्ड्री डेटर्स जो हमारे हैं वो 2,200 थे, इसमें प्रोविजन 200 पुराना, इसमें प्रोविजन में अब चेंज नहीं आई है, वही है जो पुराना था 2,000 और नेट। बिल्स रिसीवेबल आर 14,000, स्टॉक का नया वैल्यू 7,200 है। और प्लांट एंड मशीनरी का 6,050, फैक्ट्री एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000। इसके अलावा एक और जो एसेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो मयूरा का करंट अकाउंट है। चूंकि इसको 4,000 की गुडविल लानी थी, वो कैश में नहीं ला पाई, अब इसके करंट अकाउंट से हमने इसको लिया है। तो हिज करंट अकाउंट विल बी शोइंग द डेबिट बैलेंस, देयरफॉर दिस करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस इज टू बी टेकन टू द एसेट साइड। वो 4,000 हमने यहाँ पे लिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 4,750 रह गए हैं, चूंकि इसमें से हमने डिस्काउंट 250 दिया है, 5,000 माइनस 250। उसके बाद हमने कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स की ली है, तो ये आपका जो बैलेंस शीट दोनों साइड से बराबर होता है 74,350। These were some of the practical problems related to your text book जो आपके टॉपिक से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे केसेस अराइज हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पार्टनर्स जब भी नया पार्टनर ऐड करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जब कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है तो उसके बाद पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अब हमारा जो नया कैपिटल है वो किस हिसाब से रहेगा। तो इस हिसाब से हमें जिस हिसाब से पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमारा कैपिटल नया रहेगा, तो उसी के एतबार से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। Generally, at the time of admission of a new partner decide that their capital should be proportionate to their new profit sharing ratio. एक केस हो सकता है capitals may be adjusted under different situations. Sometimes new partners capital is given and old partners capital are to be adjusted, and sometimes new partner is required to bring a proportionate capital. जिस तरह की सिचुएशन होगी या जिस तरह से पार्टनर्स ने डिसाइड किया होगा उसी तरह से हमें कैपिटल एडजस्ट करने होंगे। इन सम केसेस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मे बी स्पेसिफाइड एंड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शुड बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशो। ये जो केसेस हो सकते हैं उस हिसाब से इसमें कुछ केस अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट कि हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है, तो इसमें क्या होगा कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसी के हिसाब से हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके स्टेप्स ये हैं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं कि नए पार्टनर का कैपिटल बेस बना के, नए पार्टनर का कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस बना के किस तरह से हम फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट वी विल टेक द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद उसका शेयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसी की बुनियाद पे हम नया फर्म का टोटल कैपिटल डिसाइड करेंगे कि हम लिखेंगे, इस लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर यानी कैपिटल बैलेंस इस पार्टनर्स रूज अथ करो इस मल्टीप्लाई। सपोज एश आना 10,000 दिवान 1/4 शेयर, तो अगर 1/4 खतर शेयर आनान 10,000 तेल वनियो सा तुई टोटल खतर क्या यानी 4/1 करो इस मल्टीप्लाई, तेल बना टोटल फर्म कैपिटल 40,000 और यह करो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल पार्टनर अमंग द ऑल पार्टनर्स। थो तुम बे याद क्या वन कोशिश कर गई कि कुछ सात पार्टनर ये डिसाइड करान कि नयस पार्टनर सुन कैपिटल बनाओ बेस और सुई बन साइन फर्म टोटल कैपिटल।
अगर नो पार्टनर अमिस दिवान 1/4 और यह आनान अमि खतर 10,000 अगर 1/4 शेयर खतर 10,000 कैपिटल तेल वन सो फुल शेयर खतर एक खतर क्या बन सह गो 1/4 करो रेसिप्रोकल यानी 4/1 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/1 तेल बनान टोटल फर्म हुंद कैपिटल 40,000. Now this 40,000 will be distributed among the partners in their new profit sharing ratio. तो इनका नया कैपिटल बनेगा. इसमें ये अराइज हो सकता है कि कभी कभार कुछ पे किस पार्टनरस पड़ यथ डेफिसिट वनान साइन और कुछ सात है कि किस पार्टनरस ज्यादा गसित यानी सरप्लस सह हेकि नियत. Excess deficit in the capital accounts can be adjusted through cash, bank or current as or loan as the case may be. ये किसी जो पार्टनर डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से इसको हम कैश में भी पे कर सकते हैं या बैंक थ्रू केस पे कर सकते हैं या पार्टनर ये डिसाइड करे कि रहने दो करंट अकाउंट में या ये मेरी तरफ से फर्म को लोन हो गया जो मेरा एक्सेस कैपिटल है. तो जो पार्टनर डिसाइड करेंगे उसी के एतबार से या उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसको डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहला क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. हमें नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से या बुनियाद बना के हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो एडजस्ट करना है. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51 द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु हैड शेयरिंग द प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:3. बैलेंस शीट दिया गया है. इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर 1500, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 50,000, कैपिटल आर 1,25,000 and 150. तो सन्ड्री कैश जो हमें है वो 90,000 है. सन्ड्री डेटर्स 12,000 लेस प्रोविजन 2,000. नेट प्रोविजन जो हमारे हैं नेट डेटर्स हमारे हैं 10,000. स्टॉक हमारा 20,000, लैंड 1,30,000, फर्नीचर इज 60,000, गुडविल इज 30,000. On the above date, C is admitted for 1/6 share into the partnership on the following terms. Land to be appreciated by 17,000, रिवैल्यूएशन में आएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रेज्ड टू 4,000. इसमें 2,000 की बढ़ोतरी हुई है. 2,000 पुराना था, अब 4,000 तक इसको ले जाना है. तो नया प्रोविजन जो हमें क्रिएट करना है दैट इज 4,000. थर्ड पॉइंट इज C will pay 1 lakh as capital and the capitals of the old partners will be adjusted on the basis of new partners capital and his share in the business. Actual cash to be bought in or withdrawn by the old partner as the case may be. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिसाइड करता है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कौन सा केस है. सी को पे करना है 1 लाख एज कैपिटल और पुराने पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल हमें एडजस्ट करना है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल. और जो भी एक्सेस कैश होगा वो पार्टनर जो एक्चुअल कैपिटल से जो भी अगर पार्टनर को डेफिसिट या सरप्लस रह जाएगा तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट विल बी टेकन और बॉट इन यमिस पड़ पे आन या सरप्लस आनी इन कैश. Goodwill of the firm is valued at 60,000 and C brings the necessary amount for his share of goodwill in cash. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet. इसमें जो हमें आपको बताना था इंपॉर्टेंट जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है वो ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरह से हम करेंगे और किस तरह से हमने करनी है. फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जिस तरह से हमने किया है तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनता है दैट इज 2:3:1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर्स का वो 2:3 रहेगा बिकॉज देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा गिवन. गुडविल पूरी फर्म की 60,000 है. सी जो है वो अपना शेयर लाएगा क्योंकि अमिस दिवान 1/6 इसलिए आनी 60,000 हूँ 1/6 यानी 10,000. ये करो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 10,000 into 3/5 and 10,000 into 2/5 and 3/5 4,060,000. 4,006,000 डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है. लैंड में इंक्रीज हुआ है. लैंड का पुराना वैल्यू जो था दैट वाज 1,30,000. अब इसका नया वैल्यू जो है दैट इज लैंड इज एप्रिसिएटेड बाय 17,000. तो ये इंक्रीज हो गया बाय 17,000. इसके बाद हमें प्रोविजंस और क्रिएट करने हैं 2,000. तो वो भी हमने लिया है इन द डेबिट साइड बिकॉज प्रोविजन इन एसेट इज एक्सपेंस इज अ सॉर्ट ऑफ लॉस. तो 17,000 में से 2,000 डिक्रीज करके हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो बनता है दैट इज 15,000. तो ये रिवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Now coming to the partners capital account. Partners capital account us maz nemo se godathai by balance BD es banao 93 hin yakja 1,25,000 A sun 1,50,000 B sun capital. C yus anan chushana lash rupees as cash em pat chu revaluation as profit is 6,000 as 9,000 as calculate kur het ki revaluation account us maz
और प्रीमियमस मज आनान सी आसान यह 10,000 रपये एज गुडविल आनान यह डिस्ट्रीब्यूट ये कर्म अम अलाव फर्म मज प्रून गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर्म 30,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मज डिस्ट्रीब्यूट गम 12,000 तो 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखमुत वनिक ताम अमे आइटम चूंकि कैपिटलस एडजस्टमेंट कर कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब गो कि क्वेश्चनस मज वन कि हसा प्रून पार्टनर तिहद कैपिटल एडजस्ट कर अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इसलिए वर्किंग नोट ये बनान कि वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर सी सुन कैपिटल सी सुन कैपिटल दिथ कि यह 1,00,000 रपये यह 1,00,000 रपये आनान यह 1/6 शेयर खतर अम पत कड़ो टोटल फर्म हूं कैपिटल सह बन 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/8 यानी रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ सी यह बनान टोटल फर्म हूं कैपिटल बन 6,00,000 यह 6,00,000 दिमो नयस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस मज बगरित दैट इज 2:3:1 तो ए का बनेगा 2 लाख 3 लाख एंड 1 लाख विल बी द रेस्पेक्टिव कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स यह एडजस्टमेंट कर्मस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये क्वेश्चन मज और वनित अम पे बनाव स्टेटमेंट ये वन स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट अत मज वो कस पार्टनर्स आनुन कैपिटल या कस पार्टनर्स न्यून कैपिटल मज ए सुन ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल ए सुन बनान टोटल कर इंपॉर्टेंट कत वन कि एडजस्टेड कैपिटल कत वन एडजस्टेड कैपिटल वन प्रून कैपिटल अत यह एड कर चाहे इनकम इनकम यह गेन यह करो अत एड लेस करो कह एक्सपेंस अत वाल इनकम एड कर कैपिटल बैलेंस इनकम तो गेन एड कर एक्सपेंस तो लॉस लेस कर कैपिटल बैलेंस बचे तथ कैपिटल बैलेंस वन एडजस्टेड कैपिटल सह ए सुन बनान 1,23,000 बी सुन बनान 1,70,000 नो कैपिटल इहुंद बनान 2,03,000 अल ए ते डेफिसिट तो बीस ते डेफिसिट ए 77,000 आन और बीस 1,53,000 रपये आन यह मानन यम दोनवे कैश सूरत मज और इसलिए तवे अस कैपिटल अकाउंट इस गड़े बनोमुत कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखमुत बाय कैश अकाउंटस मज लिखमुत ए आन 77,000 बीस आन 1,53,000 अत स्टार बनोमुत इट इंडिकेट्स दैट दिस इज हैविंग ए वर्किंग नोट तो अब इनकी बैलेंस जो है वो बराबर हो गई है 1,00,000 3,18,000 एंड 2,12,000 यहाँ से भी इनकी बैलेंस जो बनेगी दैट विल बी जो हमने अभी कैपिटल बैलेंस निकाली है 2,00,000 3,00,000 एंड 1,00,000 इज देयर न्यू कैपिटल बैलेंसेस तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे की दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू पार्टनर्स शेयर नाउ कैश अकाउंट में पुरानी बैलेंस जो हमें थी दैट वाज 90,000 उसके बाद सी ने कैश लाया कैपिटल के हिसाब से दैट इज 1,00,000 उसके बाद ए को अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए 77,000 रुपये लाना पड़ा बी का अपना डेफिसिट बराबर करने के लिए 1,53,000 और प्रीमियम जो है सी ने लाया 10,000 तो टोटल ये बना 4,30,000 ना द 4,30,000 इज न्यू कैश बैलेंस इन आवर कैश अकाउंट तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कैश एसेट साइड में कैश अकाउंट 4,30,000 दैट वाज कैलकुलेटेड सन्ड्री डेटर्स हमारे 12,000 है पुराना प्रोविजन 2,000 था अब नया 4,000 है तो नेट हमारा जो है अब हम प्रोविजन 4,000 लेंगे तो नेट डेटर्स विल बी 8,000 उसके बाद हमारा स्टॉक जो है दैट इज 20,000 लैंड पुराना हमारा 130 था इसका एप्रिसिएशन हुआ है बाय 17,000 तो ये 1,47,000 बना फर्नीचर जो हमारा था फर्नीचर हमारा 60,000 है तो टोटल करके ये 6,65,000 है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी 15,000 है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 50,000 है कैपिटल हमारा नया है दैट इज 6 लाख तो ये पूरा 6,65,000 बनता है तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 51 दैट वाज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस फर्स्ट जिसमें हमें कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड हिज शेयर ऑफ कैपिटल नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट केस इज न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल कि अब ओल्ड पार्टनर के बुनियाद पे हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर यूता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तिहुंद कोता कैपिटल तथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब में
और तमी एतबार पत नयिस पार्टनर सुन इनकमिंग पार्टनर सुन कैपिटल डिसाइड कर अत मज गोथे देयर कैन बी 2 केसेस अकिस केसस मज यह कि तुम एडजस्टेड कैपिटल कड़न पुरान पार्टनर हुंद और तथ बुनियादस पे नेरी टोटल फर्म हुंद कैपिटल और तमी एतबार आन सी कैपिटल दोयमिस केस मज यह बनित कि टोटल फर्म हुंद कैपिटल करो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तथ बुनियादस पे करो टोटल कैपिटल फर्म और सह करो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अत मज करो गोथी एडजस्टमेंट तमाम और इन एडजस्टमेंट करने पत कड़ो ओल्ड पार्टनर हुंद एडजस्टेड कैपिटल और तम पत कड़ो तिहुंद शेयर यानी तिहुंद रिमेनिंग शेयर इस रोजान तिमन तम पत करो इहुंद एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर तत नेर टोटल फर्म हुंद कैपिटल कड़ो सह कड़ो इत कि पार्टनर हुंद एडजस्टेड कैपिटल तथ करो तिहिंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई तत कैपिटल नेर बन टोटल कैपिटल और सह टोटल कैपिटलस तथ टोटल कैपिटलस कड़ो नयिस पार्टनर सुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई तम के एतबार नेर नयिस पार्टनर सुंद कैपिटल और दोयमिस केसस मज करो टोटल कैपिटल नेर सह करो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो 2 स्टेप्स हैं वो बराबर हैं अत मज यथ केसस मज कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर इत कि प्रून पार्टनर हुंद एडजस्टेड कैपिटल तो तिहुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड बस यह यथ मज अलाव अम खतर स्टेटमेंट पे बनाना स्टेटमेंट ऑफ डेफिसिट और स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस इसमें हमें पार्टनर्स लेते हैं ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल सरप्लस और डेफिसिट जो हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 51 में दिखाया हियर वी विल टेक द 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 52 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 53 Practical problem 52 is new partner is required to bring proportionate capital. Question number 52. The following is the balance sheet of A and B who are sharing profit in the ratio of 3:2. Balance sheet is given. Bank overdraft 20,000. Sundry creditors 30,000. Workman's compensation reserve 2,000. General reserves 15,000. Capitals are 45,000 and 30,000. Cash is 30,000. Sundry debtors 30,000 less provision 2,000. Net is 28,000. Prepaid insurance is 2,000. Land and building is 40,000. Machinery 30,000, patents are 12,000. On 1st April 2015, they admitted C into the partnership. New profit sharing ratio is agreed to be 5 divided by 10, 4 divided by 10 and 1 divided by 10, that is 5:4:1. C brings in proportionate capital after following adjustments. C brings 15,000 in cash as goodwill. Provision for doubtful debt is to be raised to 3,000. There is an old typewriter valued 5,000 which was not recorded in the books. Now it is to be recorded. Patents are reduced to 9,000. We are required to prepare evaluation account, partners capital account and balance sheet of new firm. हमने पहले यहाँ पे पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है. दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का दिया गया है, वो वहीं से दिया गया. इट इज 5:4:1. Now we have to calculate here sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to old minus new. तो old यहाँ पे इनका 3/5 था A का, इस -5/10 इसका new है, तो इसका 1/10 बनेगा. B का sacrificing ratio जो है कैलकुलेट करना है, that is old minus new. old इसका 2/5 था, इसमें से हम 4/10 डिक्रीज करेंगे तो इसका जो sacrificing ratio वो 0 निकलता है. It means that B is not sacrificing, only A is sacrificing. Now treatment of goodwill, since A only is sacrificing, therefore the whole goodwill that is bought in by C will be taken by the sacrificing partner, that is A. In point number first we are given that C has bought 15,000 as goodwill, therefore the 15,000 will be taken by A. Now revaluation account, we were having unrecorded assets, since it is increase in asset therefore it will be credited to partner revaluation account. तो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला है बाय 5,000. प्रोविजन में इंक्रीज हुआ है, पुराना प्रोविजन 2,000 था, नया 3,000 है, तो इंक्रीज इन प्रोविजन इज अ लॉस, देयरफॉर 1,000 हैज बीन इंक्रीज्ड. पेटेंट में डिक्रीज हुआ है बाय 3,000, तो दोनों साइड से टोटल करके 5,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000. अब प्रॉफिट जो बना यहाँ पे हमारा वो 1,000 बना. दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें ए का 600 और बी का 400 बनता है. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि हमें पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो एडजस्ट करना है. तो देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. हमने बैलेंस लिया, बाय बैलेंस BD 45,000 एंड
30,000 बैलेंस थी पुरानी। इसके बाद प्रीमियम जो है गुडविल वो 15,000 है, ए ही लेता है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 600 एंड 400 का। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व जो थे इसकी क्लेम कोई अराइज नहीं हुई है, इसलिए हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया है 30,000 को अमंग द पार्टनर्स। तो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व जो हमारा था दैट इज 2,000 that has been distributed as 1200 and 800. जनरल रिजर्व हमारे पुराने थे 15,000 that also has been distributed 9 लाख एंड 90,000 एंड 60,000। अब हमने इन दोनों को टोटल किया है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हम यहाँ पे निकालेंगे। क्योंकि हमारा जो नया कैपिटल है वो ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से बनेगा। तो इसलिए हमने एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म वो हमने बनाया ए प्लस बी का जो एडजस्टेड कैपिटल हमने लिया 45,000 प्लस 15,000 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 9,000 वो 70,800 बनता है। इसी तरीके से बी का 30,000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 6,000 वो बनेगा 37,200। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हमने डेबिट साइड को ऐड करके क्रेडिट साइड से लेस करके जो निकला, चूंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो इट इज 70,800 प्लस 37,200 तो ये बना पूरा 1,08,000। इन दो पार्टनर्स का शेयर यानी ए और बी का शेयर जो है वो 9/10 है। क्योंकि 1/10 जो है वो सी लेता है इसलिए इन दो का रहता है 9/10। अब इनका कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल हम बेस बना के फर्म का टोटल कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट इज 1,08,000 एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 9/10 का रेसिप्रोकल 10/9 बनेगा। तो 1,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/9 it becomes 1,20,000। दैट इज 1,20,000 इज नाउ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें हम सी का शेयर हम डिटरमाइन करेंगे कि सी का शेयर कितना बनता है। वो है 1,20,000 पूरी फर्म का कैपिटल था, इसमें से सी का शेयर 1/10 है तो सी को 12,000 जो है एज कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन में सी का कैपिटल नहीं दिया गया है वो हमने यहाँ पे निकाला है, वो हमने एडजस्ट किया है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी को अब 12,000 कैपिटल लाना है तो वी हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड अंडर सीज कॉलम बाय कैश अकाउंट 12,000। तो टोटल करके जो बैलेंस रह गई टू बैलेंस सी डी दैट इज 70,800 37,200 एंड 12,000 इज द कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स। इसमें सिर्फ हमने इतना किया है कि सी का कैपिटल शेयर हमने कैलकुलेट किया है। नाउ द बैलेंस शीट इसका है इट इज कैश में जो है 57,000 कैश की पुरानी बैलेंस जो थी लास्ट बैलेंस वाज 30,000। अब इसमें 12,000 जो है दैट हैज बीन बॉट इन बाय सी एज कैपिटल एंड 15,000 हैज बीन बॉट बाय सी एज गुडविल तो 57,000 बनेगा। सन्ड्री डेटर्स वाय 30,000 इसमें प्रोविजन ऑफ 3,000 लेस करना है तो नेट 27,000। प्रीपेड इंश्योरेंस आर 2,000, लैंड इज 40,000, पेटेंट्स आर 9,000 एंड टाइपराइटर इज अ न्यू एसेट दैट इज 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट में चेंज नहीं आई है 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आई इट वाज 30,000। कैपिटल ऑफ नए ही 70,800 37,200 एंड 12,000। आपकी बैलेंस 1,70,000 दोनों साइडों से बराबर है। ना तो क्वेश्चन नंबर 53 इसमें इसी तरीके से कैपिटल एडजस्ट करना है लेकिन कैपिटल जो लास्ट में है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। X and Y are partners, they are sharing profit in the proportion of 3:1। Their balance sheet as at 31st March 2015 was as follows: creditors 91,300, capitals are given 1,70,000 for X and 1,45,200 for Y, cash balance is 27,500, debtors are 35,200, bills receivable 28,600, stock 1,32,000, furniture 24,200, land is 1,65,000. On the same date, Z is admitted into the partnership for 1/5 share on the following terms। अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है। Goodwill is to be valued at 3.5 year purchase of average profits of last 4 years, which were as 20,000 for first year, 17,000 for second year, 9,000 for third, and loss is 2,000 for fourth year respectively. Stock is found to be overvalued by 2,000. Furniture is to be decreased and land is to be appreciated by 10% each. A provision for bad debts is 12% is to be created on debtors. Creditors are allowed a discount of 4%. A liability to the extent of 1,500 should be created for a claim against the firm for damage. An item of 1,000 included in creditors is no longer payable, hence it should be written off. Prepare
रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यह क्वेश्चन मज अलाव यह दित कि गुडविल वैल्यू करें ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3.5 years, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हमें ये कहा गया है कि 2000 स्टॉक में ओवर वैल्यू है, यानी 2000 इज टू बी डिक्रीज्ड। फर्नीचर जो है वो भी हमें डिक्रीज करना है बाय 10%, और लैंड भी हमें डिक्रीज करना है बाय लैंड हमें इंक्रीज करना है बाय 10%। और बैड डेट्स के लिए हमें यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना है 12%, और हमें क्रेडिटर्स में डिस्काउंट देना है 4%। इसके अलावा एक और बात कही गई है, दैट इज लाइबिलिटी। अब नई लाइबिलिटी अराइज हो गई है, फर्म ने किसी का डैमेज किया है, तो उसके लिए हमें 1500 की लाइबिलिटी देनी है। क्रेडिटर्स में एक आइटम था 1000, वो नो लॉन्गर पेएबल है, इसलिए वो हमें डिक्रीज करना है। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो जिस तरह से हमने कहा है आपको करना, तो दैट इज वी हैव एज्यूम्ड दैट द टोटल इज 1। उसके बाद डिक्रीज सी का शेयर, जेड का शेयर डिक्रीज करके 4/5। द 4/5 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 बनेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना। अब गुडविल हमने वैल्यू की है, गुडविल हैज बीन वैल्यूड ऑन एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है 20,000 प्लस 17,000 प्लस 9,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 4, दैट इज 44,000 बाय 4, इट इज 11,000 को हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई किया है, तो गुडविल हमारी जो है दैट इज 38,500। अब फर्म की जो टोटल गुडविल है दैट इज 38,500। अब जो है सी कितना शेयर लाएगा, सी कोता आइन इन गुडविल मज, सी इज जडस आनुन, यानी न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर इमस आनुन त्यूता शेयर यूता ये प्रॉफिट शेयर निवान। टोटल गुडविल द फर्म इज 38,500। Zad will bring his share, that is 38,500 multiplied by 1/5, that is 7,700. This will be distributed among the partners in their sacrificing ratio। तो x का बनता है 5,775 और y का बनता है 1925 as per their sacrificing ratio। रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज, लैंड में इंक्रीज हुआ है बाय 10%, 1,65,000 पुराना वैल्यू था, इसका 10% 16,500 है, तो यहाँ पे हमें इंक्रीज हुआ है बाय 16,500। इट हैज बीन शोन ऑन द क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी में हमें 1000 का डिक्रीज हुआ है, चूंकि लाइबिलिटी यूस 1,000 नो लॉन्गर पेएबल, सो इनकम यह क्रेडिट साइड। अम अलाव डिक्रीज इन स्टॉक बाय 2000, फर्नीचर में 10% का डिक्रीज हुआ है, 24,200 पुराना वैल्यू था, इसका 10% हो गया 2420। क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है 1500 का, चूंकि डैमेज के लिए क्लेम किसी ने की है, तो वो हमने लाइबिलिटी साइड में लिया है। इसके अलावा हमें 12% का प्रोविजन क्रिएट करना है, दैट इज 35,200 जो हमारे डेटर्स थे उनका प्रोविजन हम जब क्रिएट करते हैं तो वो 4,224 बनता है। यहाँ से हमें क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट जो हमने क्रेडिटर्स पे क्रिएट किया है 4% का, वो हमने 91,300 हमारे टोटल क्रेडिटर्स थे, इसमें से 1,000 जो क्रेडिटर्स थे जिनका अभी नहीं पे करना है वो डिक्रीज करके 90,300 बनता है, उसका 4% हमने क्रिएट किया है, तो वो 3,612 बना है। तो 16,000 प्लस 1,000 प्लस 3,612 से लेस करके 2,000, 2,220, 1,500 एंड 4,224 हमारा प्रॉफिट 10,968 बनता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:1, तो वो 8,226 x का बनता है और y का 2,742 बनता है। तो अब हमने इनका कैपिटल अकाउंट बना है, बैलेंस BD 1,76,145,200, दिट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट। उसके बाद प्रीमियम में से जो गुडविल लाई नए पार्टनर ने 7,700 की, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड 5,775 आर x एंड 1,925 आर y। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट अभी हुआ जो 8,226 एंड 2,742। इसके बाद अब हमें ये एडजस्टमेंट करनी है कि कौन कितना कैपिटल लाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात ये कही गई है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म इफ Zad is to contribute necessary amount for his proportionate capital and goodwill. The capital of the partners are to be in the profit sharing ratio by opening current accounts. अब नए पार्टनर्स का जो कैपिटल है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डेफिसिट या सरप्लस होगा वो हम एडजस्ट करेंगे थ्रू करंट अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिखाया। द फर्स्ट इज
एक्स का एडजस्टेड कैपिटल हमने बना टोटल करके जिस तरह से हमने आपको बताया है 1,90,001, वाई का 1,49,867, टोटल एडजस्टेड कैपिटल बिकम 3,39,868। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय रेसिप्रोकल एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल शेयर 3,39,864 का रेसिप्रोकल जो रेसिप्रोकल इनका शेयर है, चूंकि इहुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओस इतिस कालस 3:2 वो बने इहुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 यानी वो बना इहुंद 3/4/5 यानी 1/5 निवान जेड रिमेनिंग शेयर रोजान 4/5 4/5 रेसिप्रोकल बन 5/4 यानी तेल बन टोटल फर्म कैपिटल 4,24,875। ये 4,24,875 करो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो आपका एक्स का बनता है 4,24,835 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 दैट इज 2,54,901। तो इसी तरह से एक्स का जो बना वाई का बनेगा 84,967 फॉर जेड। तो अब एडजस्टमेंट हम करेंगे कि किसको डेफिसिट है और किसका सरप्लस है। जो यहाँ पे एक्स का जो एडजस्टेड कैपिटल था पुराना दैट वाज 1,90,001 रुपी, इसका नया कैपिटल 2,54,901, तो इमिस आन 64,900 वायस चूंकि 1,59,867 प्रू नो कैपिटल 64,967 इसलिए इमिस सरप्लस बनान 64,900 तो यम 64,900 नीय हो आन 64,900 मगर चूंकि अस वन यह गि कैशस मज की इसलिए गम दोनों चीज करंट अकाउंट डेफिसिट वैलिस बन करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस और सरप्लस वैलिस बन करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हमने वही करने की कोशिश की है। यो कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे आपको बताया बाय कैश अकाउंट 84,967 विद द कैपिटल ऑफ जेड एंड बाय करंट अकाउंट एक्स जो है वो लाएगा 64,900, वाई का जो है वो 64,900 रहेगा। तो द टोटल बैलेंस इज जो अभी हमने कैलकुलेट की है एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाया है। बैलेंस शीट जो हमने बनाया है वो पहले हमने कैश अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट में पहले इनकी बैलेंस जो थी द टोटल बैलेंस टू बैलेंस बीडी वाज 27,500। इसके बाद इसमें ऐड हुआ है जेड का कैपिटल और जेड का प्रीमियम। द टोटल बैलेंस इज 1,20,167। इसके बाद इसका बैलेंस शीट जो है वो बनाया है हमने यहाँ पे। कैश इज न्यू बैलेंस इज 1,20,167। डेटर्स में 35,200 में हमने जो अभी नया प्रोविजन क्रिएट किया है वो है 4,224। तो बिल्स रिसीवेबल स्टॉक फर्नीचर लैंड में 1,65,000 न्यू वैल्यू इसका 10% इंक्रीज हुआ है दैट विल बिकम द 1,81,500। इसके अलावा एक्स का करंट अकाउंट जो डेबिट है दैट इज 64,900। इसी तरीके से हमने क्रेडिटर्स में डिस्काउंट दिया है 90,300 हमारा क्रेडिटर्स था, तो इसमें से डिक्रीज हमने 4% किया है दैट इज 3,612, तो वो बना 86,688। क्लेम जो हमारी फर्म डैमेजेस के लिए नई क्लेम बनी 1,500, वो भी हमने लाइबिलिटी लिया है। इसके अलावा हमने XYZ का कैपिटल और Y का जो है करंट बैलेंस लेके बैलेंस शीट को दोनों तरफ से बराबर किया है। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट केस दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग एस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें हमने जो है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालना है। उसके बाद उस एडजस्टमेंट कैपिटल का शेयर जो है कुछ प्रोपोर्शनेट जो है वो सी को या नए पार्टनर को लाना पड़ता है। उसमें हमें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स पहले निकालेंगे कि ओल्ड पार्टनर हूं एडजस्टेड कैपिटल क्या बन अथी करो मल्टीप्लाई पत अथी एडजस्टेड कैपिटल्स करो सी सुन प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेट इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो हम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a certain proportionate of capital of old partners. New partner is to bring a certain proportion of capital of old partners. A and B were partners sharing profit in the ratio of 2:1. C was admitted on 1st April 2015 as a partner. The balance sheet of A and B before C's admission was as follows. Bills payable 35,000, sundry creditors 25,000, employees provident fund 25,000, reserves 15,000, A and B's capital is 16,000 and 40,000 respectively. Cash is 20,000, bills receivable 30,000, building 70,000, car 50 and plant is 30,000. The following terms were agreed upon.
C pays 20% of the combined adjusted capital of A and B. This is the adjustment that we are going to do. C pay 20% of the combined adjusted capital of A and B as his share of capital. C also pays 30,000 as goodwill for 1 divided by 4th share of profits. Building is to be valued at 90,000. Revaluation का adjustment है, and car is 82,000. Plant was written down to 20,000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of new firm. सोल्यूशन इसका इस तरह से है. पहले हम न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. दैट इज जिस तरह से हम करते आए हैं. लेट द टोटल शेयर विल बी 1. सी का शेयर 1/4 है. रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 बनेगा 3/4. Therefore, A's profit sharing ratio will be the remaining share multiplied by his old profit sharing ratio. That is 6 divided by 12, 3/12 and 3/12. The new profit sharing ratio will be 2:1:1. Sacrificing ratio will be 2:1. Goodwill जो है वो C ने goodwill लाई है 30,000 जो क्वेश्चन में दिया गया है. C pays 30,000 for goodwill. तो that was distributed among the partners in their sacrificing ratio जो यहाँ पे हमने distribute की है. A will take 30,000 multiplied by 2/3, that is 20,000, and B will take 30,000 multiplied by 1/3, that is 10,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है. इसमें हमने देखना है कि किस में इंक्रीज हुआ है किस में डिक्रीज हुआ है. बल्कि बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है बाय 20,000. 90,000 इसका नया वैल्यू है, पुराना वैल्यू इसका 70,000 है, तो डिफरेंस इज 20,000, वो इंक्रीज हुआ है. तो कार में भी 32,000 का इंक्रीज हो गया है. प्लांट में 10,000 का डिक्रीज है. पुराना वैल्यू इसका 30,000 है, नया वैल्यू अब इसका 20,000 कहा जा रहा है. तो देयरफॉर देयर इज 10,000 डिक्रीज. तो इसका टोटल करने के बाद हमें प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 42,000. दैट 42,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2/3 एंड 1/3. इसका ए का बनता है 28,000 एंड बी का बनता है 14,000. इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है. इस कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि वी हैव टू एडजस्ट फर्स्ट द कैपिटल्स. पहले हमने एडजस्ट कैपिटल निकालना है और उसके बाद एडजस्टमेंट करनी है. बाय बैलेंस बीडी 60,000 एंड 40,000 जो पुरानी कैपिटल बैलेंस थी, बैलेंस शीट की बैलेंस जो है. इसके बाद जो भी इनकी इनकम आएगी वो इनके क्रेडिट साइड में डालेंगे, जो भी एक्सपेंस होगी वो इनकी डेबिट साइड में डालेंगे. तो इनकम आई है प्रीमियम 20,000 एंड 10,000. इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 28,000 एंड 14,000 आई है. रिजर्व जो थे रिजर्व हमारे 15,000 है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हमने किए हैं 10,000 एंड 15,000. अब जो 60,000, 20,000, 28,000 एंड 10,000 जो बना दैट इज 1,18,000. इसी तरह से 69,000 बिकम्स द कैपिटल ऑफ बी. इसी एडजस्टेड कैपिटल को बुनियाद बना के हमें जो सी है यानी आने वाला जो पार्टनर है उसका कैपिटल शेयर हमने कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी. सी विल पे 20% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दैट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी का 20% सी को पे करना. इट इज अकॉर्डिंग टू पी पॉइंट ए. वो हम फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे. सी पेज 20% ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एज ए शेयर ऑफ कैपिटल. तो यहाँ पे वही हमने कैलकुलेट किया है. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए इज 69,000, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी इज 1,18,000. तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म बिकम्स 1,87,000. तो वही 1,87,000 का 20% जो है सी लाएगा. सीज कैपिटल विल बी 1,87,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%. तो वो बनता है 37,400. दैट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट. यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 37,400 हमने लिया है. तो यहाँ से इन दोनों साइडों को बराबर करके जो बैलेंस रह गई दैट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस सी डी. ए का बनता है 1,18,000, बी का 69,000. तो सी का जो है एडजस्ट करने के बाद 37,400 निकला. अब हमने इनका बैलेंस शीट बनाना है. बैलेंस शीट बनाने से पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे. कैश अकाउंट में पुरानी बैलेंस जो थी टू बैलेंस बीडी दैट वाज 20,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. उसके बाद सी 37,400 कैपिटल लाता है और प्रीमियम 30,000 बनता है. तो इसका टोटल जो बैलेंस रहेगी चूंकि अत मन निवान कहाँ इसलिए गए क्रेडिट कहें. तो इनकी दोनों साइड की बैलेंस अब बाय बैलेंस सी डी करके 87,400 हमने निकाला है. बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे 87,400 न्यू बैलेंस ऑफ कैश. बिल्स रिसीवेबल्स में चेंज आम कहें. लैंड एंड बिल्डिंग बनो 90,000 न्यू वैल्यू. कारुक वैल्यू बनो 50,000 पे 62,000. प्लांट बनो 20,000. बिल्स पेएबल 15,000. सन्ड्री डेटर्स 50,000. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रूद बे मौजूद चूंकि यह लाइबिलिटी फर्म यह डिस्ट्रीब्यूट की 50,000. कैपिटल बनो नो एडजस्ट कोर दैट इज 81,18, 69,000 एंड 37,400 एडजस्ट कैपिटल कोर. यह गो अम सत गो यह क्वेश्चन और यम टॉपिक तमाम खत्म. यहाँ वन तम पर यूत लॉन्ग क्लास गो अत मज यहाँ वन तम पर उम्मीद कि तुम बूझियो इत्मीनान से. थोड़ा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्ट्स जो हमने पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए
गोड करियो तुम तम हल और तम पत करियो तुम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटलुक टॉपिक। चूंकि अश मजबूरी कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना पड़ता है एक या दो चैप्टर्स में, दो लेक्चर्स में, इसलिए कर्म कोशिश की कंप्लीट कर। स्टूडेंट्स खतर गुजारिश कि तुम कर डिवाइड लेक्चरस दोन हिस्सन मज और तम पत कर पन्ने सहूलियत एतबार ये पढ़ने कोशिश। तो जो भी हमने अब तक पढ़ा है उम्मीद कि तय समझ आमुत और ये तय पसंद आमुत। बाकी इसकी खतर अस्सलाम वालेकुम।